के लिए अजय जांड्याल जानकारी के साथ आपका। और आगे बात करते हैं उस भूकंप की जिसने जापान को हिला दिया। उत्तरी जापान में एक शक्तिशाली भूकंप आया। भूकंप की तीव्रता 7.5 मापी गई। 1 मिनट तक भूकंप से पूरा जापान का यह हिस्सा कांपता रहा। 10 फीट तक सुनामी की लहरें उठने की चेतावनी दी गई। भूकंप से अब तक जो जानकारी मिली है 33 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। उत्तरी जापान में शक्तिशाली भूकंप आया है। भूकंप की तीव्रता 7.5 मापी गई। 1 मिनट तक भूकंप से कांपता रहा जापान। 33 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 10 फीट तक सुनामी लहरें उठने की बात सामने आई। रिपोर्टों में अधिकारियों के हवाले से कहा गया कि अग्निशमन और आपदा प्रबंधन एजेंसी के मुताबिक 33 लोग घायल हुए, जिनमें एक गंभीर रूप से घायल है। सार्वजनिक प्रसारक NHK की खबर के अनुसार अधिकतर लोग वस्तुएं गिरने के कारण घायल हुए। जापान सरकार देर शाम आए भूकंप और सुनामी से हुए नुकसान का अब भी आकलन कर रही है। करीब 7.5 की तीव्रता से आए इस भूकंप ने जापान की धरती को जिस बुरी तरीके से हिलाया, लेकिन यहां पर यह बड़ी बात है 7.5 का भूकंप आना और उसके बाद जापान में मल्टी स्टोरीज बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का बने रहना इस बात का इशारा है कि जापान ने जो कदम इतने दिनों पहले उठाए थे कि सारे मकानों को भूकंप रोधी बनाया जाएगा, भूकंप के झटके सहने लायक बनाया जाएगा, वो वैसे ही बनाए गए। जापान के उत्तरी तट के पास शक्तिशाली ये भूकंप आया। जोरदार भूकंप। जापान के उत्तरी तट से दूर समुद्र में शक्तिशाली भूकंप आया। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.5 मापी गई। ये तस्वीरें देखिए जो हिल रही हैं, इसमें कैमरा नहीं हिल रहा है, दरअसल ये जमीन ही हिल रही है। भूकंप का केंद्र आओमोरी और होक्काइडो के तटीय क्षेत्र के पास था। 7.5 तीव्रता के झटकों के बाद सुनामी का अलर्ट। मौसम विज्ञान ने सुनामी की चेतावनी जारी कर दी। भूकंप के बाद देश के पूर्वोत्तर तट के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की गई। तेजी से घूमते हुए झूमर, हिलते हुए झूमर, लाइटें हिलती हुई। लेकिन सबसे अच्छी बात इस भूकंप में ये कि इस तीव्रता से भी कम तीव्रता में चीन में बड़ा नुकसान हुआ, अफगानिस्तान में बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन जापान में वो नुकसान नहीं हुआ। आदित्य बधावन मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आदित्य, पूरी जानकारी दीजिए इस अर्थक्वेक के बारे में। जी बिल्कुल राजीव, देखिए बहुत तेज ये जो भूकंप आया है 7.5 तीव्रता का जो रिक्टर स्केल पे इसका मापा गया है। इसने कई जापान में अगर हम माने तो कई जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स और ऑफिस बिल्डिंग्स हैं उनको बिल्कुल तबाह सा कर दिया है। पूरी अफरा तफरी मच चुकी है जापान के होक्काइडो प्रांत में। कहीं ना कहीं पूरी एक नेशनल डिजास्टर इमरजेंसी डिक्लेयर करी गई है इस समय जापान के इस जोरदार भूकंप की वजह से। और हमने देखा है कि किस तरीके से चीजें जापान जो है काफी जो है अर्थक्वेक प्रोन एरिया में आता है, लेकिन वहां की हालांकि ऐसा ही सीस्मोलॉजिस्ट एक समझने की प्रयास कर रहे हैं, एक पैटर्न समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों बार बार इस तरह से जापान में इस तरह से तेज झटके वाले भूकंप बारंबार आते हैं। तो कहीं ना कहीं स्थिति इस समय बहुत ज्यादा नाजुक है। पूरी जो ऑन ग्राउंड टीम है वो बचाव राहत कार्य में पूरी तरीके से लगी हुई है कि किस तरीके से जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों की जो है जान बचाई जाए जापान में। और देखने वाली बात होगी यहाँ पर कि कब तक जो है पूरे यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशंस कंप्लीट हो जाएंगे जापान में। जी राजीव, वाकई रेस्क्यू ऑपरेशन। लेकिन जमीन पर जो नुकसान हुआ है उसकी कोई अपडेट? कितने लोग घायल हैं, कितनों की मौत हुई, कहाँ क्या अभी भी क्या सुनामी का अलर्ट जारी है? जी बिल्कुल राजीव, देखिए जो जमीनी स्तर पे जो नुकसान हुआ है वो काफी ज्यादा हुआ है। लोगों के जान मान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। घर पूरे पूरे तबाह हो गए हैं क्योंकि 7.5 का तीव्रता का भूकंप बहुत तेज होता है। और उसी के चलते अब देखने वाली बात होगी कब तक जो है स्थिति को नियंत्रण में लाने की पूरी पूरी कोशिश हो रही है वो ग्राउंड पे जो टीम्स है जापान में। और देखने वाली बात होगी कब तक जो है सिचुएशन को कंट्रोल में लिया जाएगा यहाँ से। जी
आदित्य, क्या जापान के आसपास, क्योंकि 7.5 तीव्रता का भूकंप है, कामचटका रूस में जब आया था तो आसपास के इलाकों में उसका असर पड़ा था, क्या आसपास के देशों से भी कोई खबर आ रही है इस भूकंप के झटके के बाद? जी देखिए, राजीव, अगर आप देखेंगे तो सुनामी का एक वो इशू हुआ, सुनामी का जो एक अलर्ट जारी करा गया है जापान में, इसकी वजह से इतना तेज जो जापान में भूकंप आया, उसकी वजह से अभी ऐसी कोई खबर नहीं है कि दूसरे आसपास के दूसरे देशों में भी इसका इफेक्ट जो है नजर आया, लेकिन काफी मुमकिन है, क्योंकि जब भी अर्थक्वेक आता है तो समुद्र में बहुत सारे करंट, बहुत तरह के करंट फ्लो करते हैं, जिसकी वजह से दूर दूर तक इसका थोड़ा थोड़ा इफेक्ट महसूस करा जाता है। और जबकि जबकि तीव्रता जो माने 7.5 की तीव्रता वाला ये भूकंप काफी हानिकारक रहा है जापान के लिए, और काफी जो लोग हैं, सबसे बड़ी बात है कि वो दहशत में है इस समय। जी, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए आदित्य, जानकारी